अच्छा सर, अकबरुद्दीन अवैसी का कहना है कि अगर मेरे पार्टी में कोई पैसा कमाने के लिए आता है तो अल्लाह और रसूल की कसम उसको मैं पार्टी से धक्का दे के निकालूंगा। अगर टीएमसी पार्टी में, क्योंकि आप मेरे लोकल में आए हैं, अगर इसमें भी कुछ करप्शन किया जा रहा हो या हो रहा हो तो इसके बारे में, जो करप्टर्स करप्शन कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंटरनेट कनेक्शन करके वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, फ़ायदा उठाना, ये तो 10,000 रुपये मिलना ये अच्छी बात है, लेकिन स्कूल का इंतज़ाम सही है या नहीं है, उसमें सही से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसको तहकीक कौन करेंगे? अब वृद्धा पेंशन है, SC ST को मिल रहा है, इस द्वारे सरकार के जरिए, लेकिन आपका जो है मुस्लिम को क्यों नहीं मिल पा? सलाम व आदाब, मैं MD वसीम अकरम, चकलिया टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर 1 ग्राम पंचायत में, जहाँ पर बंगोदनी यात्रा का प्रोग्राम चलाया गया है। हम दो बात पूछने जाएंगे जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। हम सर से पूछना चाहेंगे कि अभी जो है TMC की तरफ से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, इसके बावजूद जो है BJP पार्टी पूरा जोश व होश के साथ बंगाल में आने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चाकुलिया टाइम्स के धन्यवाद एवं आमार चाकुलिया असेंबली कन्स्टिट्यूएंसिर प्रत्येकटा जनसाधारण मा बोन प्रत्येककेई आमरा जानाई सबुज अभिनंदन। जे प्रश्नटा जे वेस्ट बेंगले बीजेपी ढोकार चेष्टा करछे, एखन ब्यापारटा हच्छे क्षमतालोभी शक्ति सब समय चाइबे हाना दिते एवं एकटा सुखेर संसार जेखाने मानुष एखाने शांतिते बिराज करछे सेटाके तछनछ करे तारा गदिते आसीन होते चाइबे। किन्तु आज के केंद्रीय सरकारे तारा दीर्घदिन रयेछे, मानुष विशेषत तादेरके खूब भालोभाबेई बोझे जे तारा कि सरकार दिच्छे। आज 6 बछर धरे 2014 থেকে 2020 पर्यन्त कि सरकार दिच्छे, सरकार चलछे ना व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलछे, जनसाधारण सेटा खूब भालो बुझछे। आदानी आम्बानी এই নিয়েই তাদের ব্যবসা এবং সরকারের নাম দিয়ে তারা আজকে রেল বেচছে, আজকে মানে BSNL বেচছে, সমস্ত সরকারি সংস্থা বেচার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বেচার সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি ইউনিভার্সিটি, কলেজ, হসপিটাল চালানোর জন্যই সরকার প্রতিষ্ঠা মানে সরকারকে দাঁড় করাচ্ছে মানুষ। আর সেই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সে সমস্ত কিছু বিক্রি করে লোটা মানে কম্বল গুটিয়ে নিয়ে বিদেশে পাঠাচ্ছে এবং তারাও চলে যাওয়ার মানসিকতা নিচ্ছে। তাতে ওদের মন ভরছে না। আজকে পশ্চিমবঙ্গে তারা সেই হানা দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনগণ একটা সংস্কৃতি সম্পন্ন এবং সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে। হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে এখানে একটা কৃষ্টি কালচারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং মমতা ব্যানার্জির মানে নেতৃত্বে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ সন্তুষ্ট আছে। আজকে কথাই ছিল যে শিওরে সরকার, আজকে মমতা ব্যানার্জির সময়ে আজকে দুয়ারে দুয়ারে সরকার, ঘরে ঘরে সরকার। আজকে প্রত্যেকটা মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প মানুষের ঘর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না, কোথায় সুবিধা কোথায় কি, দুয়ারে দুয়ারে সরকার করার পরেও আজকের এই বঙ্গধ্বনি কর্মসূচির মাধ্যমে তার সৈনিক আমরা যারা প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি যে কার রেশন কার্ডটাতে কোনো অসুবিধা আছে নাকি, কার স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডটা হয়নি, কার রূপশ্রীর প্রোগ্রামের কি অসুবিধা, স্বাস্থ্যসাথীর মানে कार्डটা कब अब नेक्स्ट प्रोग्राम दुआरे दुआरे सरकार सर, MIM बिहार में 5 सीट लाने के बाद अब बंगाल में भी वो अपना पैर पसार रहे हैं, क्योंकि बंगाल में मुसलमान की आबादी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इससे पहले हम लोग सबको मीडिया में देख चुके हैं जो मोदी जी के साथ उनका एक अशुभ आतात है और ये सब मीडिया में भी छा गया है। ये माने मोदी जी और अमित शाह का B टीम के रूप से रुपया लेके कुछ मुस्लिम को डिवाइड करके बीजेपी को फ़ायदा मैंने दे रहे हैं। ये बिहार का इलेक्शन साबित हो चुका है। आज अगर AIM नहीं रहता तो बीजेपी का पावर बिहार में नहीं होता। अच्छा सर, अकबरुद्दीन अवैसी का कहना है कि अगर मेरे पार्टी में कोई पैसा कमाने के लिए आता है तो अल्लाह और रसूल की कसम उसको मैं पार्टी से धक्का दे के निकालूंगा। अगर TMC पार्टी में, क्योंकि आप मेरे लोकल में आए हैं, अगर इसमें भी कुछ करप्शन किया जा रहा हो या हो रहा हो तो इसके बारे में, जो करप्टर्स करप्शन कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम खुद करप्शन का खिलाफ है और हम चाहेंगे हमारा नज़र में जो भी आएगा, जितना बड़ा लीडर भी हो, उसको
पार्टी से निकाल देना चाहिए। वो टीएमसी क्यों नहीं हो और माने कोई भी जितना भी बड़ा लीडर हो, वो करप्शन अगर है, करप्टेड लीडर है तो उसको हमारा टीएमसी से भी पार्टी से निकाल देना चाहिए। कहा है ममता बनर्जी बोलती है मेरा सबसे बड़ा पावर है बूथ का ऑर्गेनाइजर, बूथ प्रेसिडेंट और बूथ का कर्मी। आज अगर बूथ का कर्मी और मेरा जो मैंने प्रीवियस सीनियर लीडर जो टीएमसी को पहले से सेचा है, टीएमसी को बनाया है, वो अगर मेरा साथ है तो कोई भी तूफान आएगा तो हम उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी के साथ करप्शन हो तो वो किसके पास शिकायत करेगा? फिर करप्शन अगर होता है तो पब्लिक मैंने शिकायत करेगा उसका अगेंस्ट में, ये करप्टेड लीडर है। वो हमारा जो सांगठनिक सिस्टम है, 5 सिस्टम में मेरा पार्टी चलती है। एक स्टेट, एक आपका डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एक हुआ ब्लॉक कमेटी, एक अंचल कमेटी, एक आपका बूथ कमेटी। ये 5 सिस्टम से हमारा टीएमसी पार्टी चलती है। अगर बूथ लेवल का कोई प्रॉब्लम हो, बूथ लेवल में भी अगर कोई करप्शन हो तो बूथ प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अगर बूथ प्रेसिडेंट खुद अगर मैंने करप्टेड हो तो वहाँ का आवाम को, अंचल लीडर को इन्फॉर्म करना होगा जो ये फलाना, ये मैंने एज पर डायरेक्शन ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का टीएमसी का जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत काम नहीं हो रहा है। ये कंप्लेन अगर हम लोग पर आता है, और सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी आज पूरे वेस्ट बंगाल में एक सीसीटीवी लगा के रखे हैं। जो कौन करप्टेड है वो खुद चाहते हैं, जो पब्लिक का माने घर तक पहुंचते हैं वो और खबर लेते हैं। हजारों आदमी से डेली माने छानबीन करके वो जानने का कोशिश करते हैं जो हमारा टीएमसी के अंदर जो काम करते हैं उसमें लीडर कौन कैसा है, क्या है, किसका छवि क्या है। ये ममता बनर्जी खुद चाहते हैं जो करप्टेड को हम माने सॉर्ट आउट करें और उसको पार्टी से। तो अभी हम 2 बात करेंगे। जो हम लोग का जिला परिषद शाहिद सिद्दीकी साहब है और वो हम लोग का हाई स्कूल का मास्टर भी है। तो हम सर ये जानना चाहेंगे, जो दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर है मनोज सिसोदिया, उसको चैलेंज किया गया था यूपी का एजुकेशन मिनिस्टर के जरिए कि वो एक बार आए, मेरा स्कूल को देख के किस तरह का इंतजाम है, किस तरह से पढ़ाई होता है। तो लेकिन बंगाल का जो एजुकेशन मिनिस्टर है तो अब तक तो कुछ पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया असीम बाबू का और चाकुलिया टाइम्स का कि आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। मनीष सिसोदिया का जहाँ तक सवाल है, देखिए हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है। उस तरीके के मुताबिक वहाँ दिल्ली में जो कर रहे हैं हम उसके तरफ नहीं जाएंगे, चूँकि एक अपना उनका तरीका है। जहाँ तक हमारे बंगाल का सवाल है तो बंगाल में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस तरह से एक से एक जो स्टेप ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये सबूत साथी, उसके बाद हमारे बुक्स फ्री बांटना, फिर उसके बाद जो है अभी कल का अनाउंसमेंट में आपने देखा होगा कि कल 9.5 लाख हमारे हायर सेकेंडरी के बच्चे बच्चियों को 10 हज़ार करके रुपया उनको दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? कि ताकि उनके पास एक एंड्रॉयड सेट हो, उनके पास एक स्मार्टफोन हो और उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल वो पढ़ाई लिखाई में कर पाए। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कदम है और ये सराहने वाली बात है। मैं समझता हूँ आज लॉकडाउन के दौर में जो बच्चे बच्चियाँ हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उसका फ़ायदा कम से कम उस मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट कनेक्शन करके वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर फ़ायदा उठाना, ये तो 10,000 रुपये मिलना ये अच्छी बात है, लेकिन स्कूल का इंतज़ाम सही है या नहीं है, उसमें सही से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसको तहकीक कौन करेंगे? देखिए, पढ़ाई हो रही है या नहीं रही है इसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत आपने देखा होगा, मैं तो इधर उधर नहीं जाऊँगा, मेरे धर्मपुर हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जिस स्कूल से मैं मुंसलिक हूँ, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। आपने देखा होगा और आपके इलाके के बच्चे बच्चियाँ भी शायद कह रहे होंगे कि हमारे स्कूल में 6-6, 7-7 पीरियड्स होते हैं, पढ़ाई होती है बाज़ाब्ता। हमारे यहाँ स्कूल में अगर टीचर्स की कमी है तो वहाँ पे अलग से कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हमारे टीचर्स रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हमारे जो ऊपर से ऑर्डर है, हमारे गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ाई हासिल कर सके वहाँ से और अच्छी तालीम कर सके। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं। मेरी नज़र में तो ये है कि हर स्कूल का जो सिस्टम है वो अपना अपना है, लेकिन मेरे स्कूल का सिस्टम यह है कि हम जहाँ तक देख रहे हैं कि मेरे सिस्टम में, मेरे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और पूरे बंगाल में अगर देखा जाए, मैं पूरे बंगाल की बात कर रहा हूँ, आप रिजल्ट देख लीजिए, हर बंगाल के स्कूल का आप रिजल्ट देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं है जो 70% बच्चे ला रहे हों,
80% ला रहे हो, कभी किसी किसी स्कूल में तो ऐसा है कि 95%, 97%, 98% तक भी नंबर लेके आया। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है, तभी तो ये हो रहा है, अगर नहीं होता लेकिन तो सर नहीं होता। अभी हम जो मौजूद है नयाहाट एमएस के स्कूल में, लेकिन इसका हालात तो हमको कुछ और ही ख़राब दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, नयाहाट एमएस के स्कूल में आपके यहाँ के आज जो बच्चे हैं, मैंने जो एडमिशन लिया है, यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे के मैंने टेस्ट लिया बच्चों का कि हमारे यहाँ से जो बच्चे आए हैं तो कहाँ तक पढ़ाई हुई है। अब ये एक तरह का देख लीजिए, अभी चूँकि मैं अभी मौजूदा जो साल है जा रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इस साल ये हमारे बच्चे वैसे भी 1 साल से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे से टेस्ट लिया गया, बच्चे अपना नाम लिख के, अपने माँ बाप का नाम लिख के, बड़ी खुशी हुई। कम से हमारे इलाके में ऐसे ऐसे स्कूल भी है जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है, हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और मैंने एडमिशन भी लिया उन बच्चों का। मौजूद है फारूक भाई, हम उसी से पूछते हैं जो कि शाहपुर जो कि ब्लॉक चाकुलिया ब्लॉक के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है। उसने आज तक शाहपुर 1 के लिए क्या काम किया है, हम उसी से जानने की कोशिश करेंगे। वही बताए कि आज तक आपने क्या काम किया है शाहपुर 1 के लिए। पहले तो मैं शुक्रिया चाकुलिया टाइम्स के करता हूँ। দেখুন এটা মোদি সরকার না যে যার বিয়ে হয়েছে তার বউ নাই, আর যাকে আমরা শুনেছি এতদিন ধরে চা বিক্রি করে তো তার দোকান নাই, আর পড়াশোনা করেছে তো ওকে বলা হচ্ছে সার্টিফিকেট, তো সার্টিফিকেট নাই। এটা মমতা ব্যানার্জির সরকার, আগে কাজ করে পরে পলতে আসে। আজকে শাহপুর 1-এর প্রত্যেকটা গ্রামে কমপক্ষে যদি হাত তুলতে বলা হয় কমপক্ষে 3 থেকে 4 জন করে ওয়াকফ বোর্ডের টাকা পায়, যেখানটায় আছে ইমাম এবং মুয়াজ্জিনরা। এই এলাকায় যতগুলো এখন পর্যন্ত কবরস্থান হয়েছে এবং কবরস্থানের যে প্রাচীরগুলো হয়েছে সমস্তটাই কিন্তু মাইনরিটি ওয়াকফ বোর্ডের টাকা দিয়েই কিন্তু হয়েছে। এই এলাকায় যেটা আপনার মাইনরিটির হোস্টেল হয়েছে, যেখানে যারা পড়াশোনা করছে, এই এলাকায় নাই করে কমপক্ষে প্রত্যেক বছর 100 থেকে 120 জন মাইনরিটির লোন পাচ্ছে, সেটা মাইনরিটির টাকা দিয়ে কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যে পাচ্ছে। আবার ধরুন যে এই অঞ্চলে যতগুলো কারবালার ময়দান আছে, যদি এখন পর্যন্ত বাধাই হয়ে না থাকে, যদি সেটা প্রাচীর দ্বারা না হয়ে থাকে, যদি বাদ থেকে থাকে, আপনারা যোগাযোগ করবেন, আমরা সেটাও করে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অর্থাৎ আমরা অন্যান্য সরকারের মতো নই যে আজকে শুধুমাত্র বলবো দিব করে কাজে আসবো বা ভোটে নেব, এরকম না। আগে আমরা করেছি, তারপর ভোট চাইতে এসেছি। বিজেপির সাথে আমাদের ফারাকটা একটাই, আগে আমরা কাজ পরে ভোট, আর ওদের কাজ হচ্ছে আগে ভোট परे কাজ। অর্থাৎ আমরা এই দুর্নীতি মিথ্যা অভ্যস্ত না, আমরা কাজ করে তারপরে ভোট চাই। मंजूर अंकल साहब, सर आप जो इस बार इलेक्शन के लिए मेहनत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो शाहपुर 1 में किस बेसिस पे आप लड़ेंगे इलेक्शन? मैं चकलिया टाइम्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया। आज इलेक्शन हम लोग हमारी दीदी ममता बनर्जी की जो स्कीम्स हैं, जो लोगों में घर घर में स्कीम पहुंचाए हैं, इस बेसिस में हम लोग अपनी कार्रवाई चला रहे हैं। घर घर में हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, गांव गांव में प्रोग्राम चल रहा है, अंचल अंचल में प्रोग्राम चल रहा है, और इंशाअल्लाह हम लोगों की जो स्कीम, जो कामयाब, जो फ़ायदा हम लोग पहुँचाए पब्लिक तक, वो फ़ायदा हम लोगों को इलेक्शन के वोट में इंशाअल्लाह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेकर कामयाब बनाएंगे। मैंने यहाँ पे जितने भी सवाल पूछा सबका हमको जवाब मिला। अगर किसी को भी किसी तरह से परेशानी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम अब 2-4 बात पूछने चाहेंगे। हम लोगों का जो है मास्टर साहब, मोहिब साहब, आप जो है बंगुदनी यात्रा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं चाकुलिया टाइम्स का और ख़ासकर वसीम भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे दीदी के कामों को आप लोगों तक पहुँचा रही है। सबसे बड़ी बात, दीदी ने वादा की थी 2011 से 2020 का जो अभी कार्ड आया है, 11 स्कीम चल रही है पूरे बंगाल में। अंचल लेवल पर हमारे द्वारे सरकार का कैंप लगा है। इसका एक ही मकसद है कि जो आम आदमी जो हमारे BDO ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे SDO ऑफिस नहीं पा रहे हैं, सरकार ने उनको ध्यान में रखते हुए वो सरकार जो आपके दर पर, आपके दरवाजे पर लेके आए हैं ताकि लोगों का काम हो जाए। जैसे खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, रूपोश्री, कन्याश्री, अकियाश्री, तोपोश्री जाति, आपका NRGS, ये सारा स्कीम जो है दीदी चाह रही है कि आम लोगों तक पहुँचे। जो बुज़ुर्ग है, जो महिला हैं, वो भी पहुँचे। हमारे SC ST के लिए ओल्ड एज पेंशन का भी ये किया गया है। दीदी ने ये बहुत बड़ी कदम पहल की है आम लोगों को देखते हुए। मैं आपके ज़रिया ये पहुंचाना चाहता हूँ आम लोगों को कि 2021 में जो दीदी की लहर इससे भी ज़्यादा होने वाली है, कि हर आदमी दीदी के काम से खुश है और दीदी को वो चाह रही है।
बस। हम एक बात सिर्फ पूछना चाहेंगे 11 नंबर जिला परिषद से। बस सर एक बात ये हम बात पूछने जाएंगे कि जो वृद्धा पेंशन है SC ST को मिल रहा है इस द्वारे सरकार के जरिए, लेकिन आपका जो है मुस्लिम को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर इस पर? প্রত্যেকটা সরকারের একটা পরিকল্পনা থাকে। সরকারের পরিকল্পনা হিসাবে SC ST অর্থাৎ জয় বাংলা স্কিমে বৃদ্ধ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। জয় বাংলা স্কিমে গভর্নমেন্ট এর আগেও জেনারেল হয়েছে। এর আগেই আমরা ব্লক পর্যায়ে পুরো ডিস্ট্রিক্ট আমরা 10,000-এর মতো করেছি, অর্থাৎ আমাদের ব্লকেও 1500 মতো আমরা জেনারেল করতে পেরেছি। আবার সরকার আমাদের ভিতর সিদ্ধান্ত হয়েছে কিছুদিন পরে আমরা জেনারেল মনে হয় করতে পারবো। আর এটা যে SC ST আছে এটা গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্টের কাজ চলতেছে, জয় বাংলা প্রজেক্ট। জয় বাংলার ভিতরে SC এবং ST হচ্ছে, জেনারেল হবে এবং অতীতে হয়েছে কিছুদিন আগেই 1500 আমরা করতে পেরেছি। आपका शुक्रिया चकलिया टाइम देने के लिए।